नूरा, बहुत हो गया अब। कब तक अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करती रहोगी? तुम अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपनी छोटी बहन का बोझ उठाकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। चलो हम भाग चलते हैं। आज चलो मेरे साथ, हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं, नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं भी थक गई हूँ अपनी बहन का बोझ ढोते ढोते। मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम वापस आ जाओ। दीदी, बहन, मुझे माफ कर दो। रेगिस्तान के तपती रेत पर दो बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। एक थी नूरा, लगभग 22 साल की जवान और बेहद खूबसूरत लड़की। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत और जिम्मेदारी की चमक थी। और उसके साथ थी उसकी छोटी बहन सन्ना, जो अभी सिर्फ 15 साल की थी। मासूम चेहरा, धूप से सूखे होंठ और थकान से कांपते कदम। दोनों बहनें कई घंटों से बिना रुके रेत पर चल रही थीं। सना का गला प्यास से सूख चुका था, उसके कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। वह धीरे से बोली, दीदी, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, चला नहीं जा रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वह उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सना, हिम्मत रख, थोड़ा और चल। शाम होने से पहले हमें कोई रहने का ठिकाना भी ढूंढना है। सना ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए कमजोर आवाज में कहा, लेकिन दीदी, मेरे गले में तो जैसे आग लग रही है, कहीं पानी मिल जाता। नूरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। सच तो यह था कि उसे भी उतनी ही प्यास लगी थी, मगर वह अपनी बहन के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ती थी। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, चल, बस थोड़ा और चल, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। दोनों फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते नूरा की आंखों के सामने अपने बचपन की यादें तैरने लगी। उसे आज भी याद था वह दिन जब उनके माँ बाप ने उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ दिया था, ये बोलकर कि तुम दोनों यहीं बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं, और फिर कभी नहीं आए। कारण नहीं पता था कि क्यों उनके माता पिता उन्हें वहां छोड़ गए थे। जब लोगों ने उन्हें वहां देखा तो उन रोती हुई बच्चियों को उठाकर एक अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया। वहीं से उनकी जिंदगी शुरू हुई। अनाथ आश्रम में उन्हें खाना मिलता था, रहने को जगह मिलती थी, मगर माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला। फिर भी नूरा हमेशा सना का ख्याल रखती थी। जब सना रोती थी तो नूरा ही उसे चुप कराती थी। जब कोई बच्चा सना को तंग करता तो नूरा ही उसके सामने खड़ी हो जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। सना बड़ी होने लगी और नूरा जवान हो गई। फिर एक दिन आश्रम के मालिक ने नूरा को बुलाया। उसकी आवाज ठंडी थी। वह बोला, नूरा, अब तुम 21 साल की हो चुकी हो। हमारे नियम के अनुसार अब तुम्हें आश्रम छोड़ना होगा। अब तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी होगी। यह सुनकर नूरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, लेकिन मेरी छोटी बहन सना? मालिक ने बेरुखी से कहा, वह चाहे तो यहीं रह सकती है। नूरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जहां मैं जाऊंगी, सना भी मेरे साथ जाएगी। उस दिन दोनों बहनों ने आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद से उनकी जिंदगी एक लंबी भटकन बन गई। कभी किसी गांव में 1-2 दिन काम मिल जाता, कभी किसी मस्जिद के बाहर रात गुजारनी पड़ती, कभी किसी पेड़ के नीचे सोना पड़ता। लेकिन नूरा ने कभी सन्ना को अकेला महसूस नहीं होने दिया। और आज दोनों फिर से एक अजनबी रेगिस्तान के रास्ते पर भटक रही थीं। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। अचानक सन्ना के कदम रुक गए। वह थककर रेत पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, दीदी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। नूरा घबरा गई। वह तुरंत उसके पास बैठ गई और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। सना, बस थोड़ा और हिम्मत कर, देख, शायद आगे कहीं पानी मिल जाए। लेकिन तभी दूर रेगिस्तान के बीच कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जैसे रेत के बीच कोई पुरानी झोपड़ी खड़ी हो। नूरा की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। वह खड़ी हो गई और दूर इशारा करते हुए बोली, सना, देख, वहां शायद कोई झोपड़ी है। सना ने भी मुश्किल से सिर उठाकर देखा। सचमुच दूर धुंधली रेत के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। रेगिस्तान की उस सूनी दोपहर में दूर दिखाई देने वाली पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी अब उन दोनों बहनों की दुनिया बन चुकी थी। बड़ी बहन नूरा और छोटी बहन सना। जब वे उस दिन प्यास से तड़पते हुए उस झोपड़ी तक पहुंची थी, तब उन्हें लगा था कि शायद यह भी किसी का घर होगा। लेकिन पास जाकर देखा तो वह झोपड़ी पूरी तरह खाली थी। दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर सूखी घास बंधी थी और दरवाजा भी आधा टूटा हुआ था।
नूरा ने चारों तरफ देखा। रेत के उस इलाके में थोड़ी दूर पर 2-3 छोटे कच्चे घर भी दिखाई दे रहे थे। वहां कुछ किसान परिवार रहते थे जो पास की जमीन में थोड़ी बहुत खेती करते थे। नूरा ने राहत की सांस ली। वह बोली, सना, लगता है यहां कोई नहीं रहता, हम यहीं रह सकते हैं। सना की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। सच दीदी? हाँ, कम से कम हमारे सिर पर छत तो होगी। उस दिन से वह खाली झोपड़ी उनका घर बन गई। सुबह जब सूरज उगता तो रेगिस्तान की ठंडी हवा झोपड़ी में आती और दोनों बहनों को जगा देती। नूरा सबसे पहले उठती। वह झोपड़ी के बाहर जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फिर मिट्टी के छोटे से चूल्हे में आग जलाती। कभी कभी पास के खेतों में काम करने वाले लोग उन्हें थोड़ा आटा या सूखी रोटी दे देते। बदले में नूरा खेतों में थोड़ी मदद कर देती। सना अभी छोटी थी। वह झोपड़ी के सामने बैठकर टूटी मटकी में पानी भरती, बर्तन साफ करती और कभी कभी रेत पर लकड़ी से कुछ आकृतियां बनाते हुए चुपचाप बैठ जाती। दोपहर को सूरज बहुत तेज हो जाता। दोनों झोपड़ी के अंदर बैठ जाती। कभी कभी सना धीरे से पूछती, दीदी, अगर हमारे माँ बाप हमें छोड़कर ना जाते तो क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी होती? नूरा उस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाती। वह बस सना के सिर पर हाथ फेरती और कहती, नहीं, तब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होती। सना फिर चुप हो जाती। सना अक्सर नूरा के कंधे पर सिर रख देती। उसे लगता था कि उसकी दीदी ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन धीरे धीरे नूरा के मन में कुछ बदलने लगा था। एक शाम सन्ना को बहुत भूख लगा था। वह नूरा से बोली, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है तो दे दो ना। नूरा बोली, घर में तो कुछ नहीं है। सना, तुम यहीं रहना, मैं पास की मंडी से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सना ने मासूमियत से सिर हिलाया। ठीक है दीदी, जल्दी आना। नूरा ने बिना कुछ कहे झोपड़ी से बाहर कदम रख दिया। लेकिन वह मंडी की तरफ नहीं गई। वह रेगिस्तान के रास्ते से मुड़कर एक पुराने खजूर के पेड़ के पास पहुंची। वहां पहले से एक युवक उसका इंतजार कर रहा था। उसका नाम रईस था। नूरा को देखते ही वह बोला, आ गई तुम? नूरा थकी हुई आवाज में बोली, हाँ, बड़ी मुश्किल से निकली हूं। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर रईस ने गहरी सांस लेकर कहा, बहुत हो गया अब, कब तक अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करती रहोगी? तुम अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपनी छोटी बहन का बोझ उठाकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कुछ पल तक नूरा कुछ नहीं बोली। फिर अचानक उसके होंठों से शब्द निकल गए, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं भी थक गई हूँ अपनी बहन का बोझ ढोते ढोते। रईस चुपचाप सुनता रहा। नूरा आगे बोली, माँ बाप हमें जन्म देकर छोड़ गए और मेरे हिस्से में उसकी जिम्मेदारी दे गए। वो तो मजे से अपनी जिंदगी जीने लगे होंगे और मैं यहाँ उसकी जिम्मेदारी उठाती रहूं। उसने गहरी सांस ली। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी अपनी जिंदगी है। रईस ने धीरे से कहा, चलो मेरे साथ, हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। चलो, हम भाग चलते हैं। नूरा रईस के साथ चली गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी भी कर ली। उधर झोपड़ी में सना झोपड़ी के अंदर बैठी थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शाम कब की ढल चुकी थी। आसमान में अंधेरा फैलने लगा था। सना धीरे से बोली, दीदी अभी तक नहीं आई। उसके पेट में भूख से ऐंठन होने लगी थी, लेकिन उसे अपनी भूख से ज्यादा अपनी दीदी की चिंता हो रही थी। वह बार बार बाहर झांकती, कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया। उसकी आंखों में डर उतरने लगा। वह खुद से ही बात करने लगी, शायद मेरी ही गलती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं ही तो खाना खाने की जिद कर रही थी। अगर मैं नाम कहती तो दीदी बाहर नहीं जाती। अब रात गहरा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सना रोते रोते झोपड़ी से बाहर आ गई। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। वह दूर अंधेरे में देखने लगी और रोते हुए पुकारने कहाँ लगी, हो तुम? मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम वापस आ जाओ। दीदी, वह रोते हुए बार बार कहने लगी, दीदी आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रही हूं। और उस अंधेरी रात में एक अकेली छोटी लड़की रेगिस्तान की रेत पर खड़ी अपनी दीदी का इंतजार करती रही। उसे यह नहीं पता था कि जिस दीदी को वह अपनी दुनिया समझती थी, वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। रेगिस्तान की उस अंधेरी रात में सना बहुत देर तक बाहर खड़ी अपनी दीदी को पुकारती रही। आखिर थककर सना झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गई। आंसू बहते बहते उसकी आंखें सूज गई थीं। उस रात वह भूखी ही सो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, सना की पहली नजर दरवाजे पर गई। उसे लगा शायद दीदी रात में लौट आई होंगी, लेकिन झोपड़ी में सन्नाटा था।
सना बाहर निकलकर दूर दूर तक देखने लगी। रेगिस्तान में बस रेत ही रेत थी। उसने धीरे से कहा, शायद दीदी आज आ जाएंगी। वह पूरे दिन दरवाजे के पास बैठी रही। शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन नूरा नहीं आई। कुछ और दिन। सना ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठते ही झोपड़ी के बाहर खड़ी हो जाती और दूर तक रास्ते को देखती रहती। उसे लगता था कि किसी भी पल उसकी दीदी दिखाई देंगी। लेकिन दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, फिर कई दिन गुजर गए। अब सन्ना को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद दीदी अब वापस नहीं आएंगी। यह सोचते ही उसका दिल जैसे टूट जाता। वह अक्सर झोपड़ी के कोने में बैठकर रोती और धीरे से कहती, दीदी, मैंने क्या गलती की थी। कुछ दिनों बाद उसकी सबसे बड़ी परेशानी भूख बन गई। झोपड़ी में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका पेट कई कई घंटों तक खाली रहता। एक दिन भूख से परेशान होकर वह पास के घरों की तरफ चल पड़ी। वहां 2-3 छोटे कच्चे घर थे जहां किसान परिवार रहते थे। सना हिचकिचाते हुए एक घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ना। दरवाजे पर खड़ी एक बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत देखकर औरत का दिल पसीज गया। वह अंदर गई और 2 सूखी रोटियां लेकर आई। लो बेटी, खा लो। सना ने दोनों हाथों से रोटी पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, मैं आपका काम कर दूंगी, औरत बोली। अच्छा। अब सना रोज सुबह उठती, सबसे पहले झोपड़ी के बाहर बैठकर थोड़ी देर रास्ते को देखती। दिल के किसी कोने में अभी भी उम्मीद बची थी कि शायद दीदी आज लौट आए। लेकिन जब काफी देर तक कोई नहीं आता तो वह धीरे से उठती और पास के घरों की तरफ चली जाती।